यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। क्लास 10 की सिलेबस आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 10 वो आईसीएसई हो, क्लास 10 वो सीबीएसई हो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो इसमें भी बेसिक क्वेश्चन जो है वो क्लास 10 से बहुत सारे आते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक है, आज हमने स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई, आईसीएसई और सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से मैं कुछ आपको चीजें बता देना चाहता हूं। जैसे इससे सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, मीन्स 7 to 8 मार्क्स जो है एग्जाम में वो कंपलसरी आते हैं, और वो लॉन्ग मार्क्स में भी आते हैं और वो शॉर्ट मार्क्स में भी आते हैं। ये एकदम कंपलसरी, मीन्स 7 to 8 मार्क्स जो है वो एकदम कंपलसरी आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतने सारे टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स जो है वो दे रखी है। ठीक है, सिलेबस में सीबीएसई के लिए ये पूरा दे रखी है, आईसीएसई के लिए बस ये वाला चीज नहीं है। ठीक है, और बाकी और भी अदर बोर्ड्स के लिए है वो सारी चीजें। मीन्स सीबीएसई में बस ये वाला जो पार्ट नंबर 3 है ये सिर्फ नहीं है। तो मैं आपको इस क्लास में एक एक टॉपिक, इस जगह से लेकर इस जगह तक एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करूंगा। एक एक की एग्जाम्पल, एक एक की एक्सरसाइजेस और एक एक की मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं इस जगह। मतलब कि आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, ऐसा मैं क्वेश्चंस यहां करा दूंगा। और एक चीज मेन इंपॉर्टेंट, इस जगह मैं जो भी कराऊंगा इससे बाहर एग्जाम्स में, कोई भी बोर्ड एग्जाम्स में इससे बाहर सिलेबस नहीं है, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं जैसा पढ़ा दूंगा वैसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी वंस, आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को फॉलो करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक ये देखना है, स्टार्टिंग टू एंड तक फॉलो करना है। और जैसे जैसे क्लास खत्म होते जाती है वैसे वैसे आपको क्या करना है कि कॉपी में नोट्स बनाने हैं, उसके बुक से निकाल के क्वेश्चन बनाना है। तो आप इसमें क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हो, कोई भी बुक से बना सकते हो, आपकी जो भी रेफरेंस बुक है या फिर एनसीईआरटी बुक है, या फिर आपको आर डी शर्मा हो गया या आर एस अग्रवाल हो गया या फिर एम एल अग्रवाल हो गया या फिर कुछ भी बुक हो गया, आप निकाल के यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो इसको लेट ना करते हुए आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके बाद ये सारा एक एक चीज करके डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आया, सबसे पहले ये देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल से आया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल क्या है। सपोज पॉलिनोमियल का एक डिफिनेशन होता है, क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल का पावर, सपोज हम मान लिए कि लेट x इज ए वेरिएबल। अगर x एक वेरिएबल है तो x का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या हम नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम बोल सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। या फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे, सपोज x टू द पावर 6, ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। सपोज x टू द पावर अगर 4 ले लिए, x टू द पावर 2 ले लिए, ये सब क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब अगर सपोज दिया है ऐसा एग्जांपल कि x टू द पावर 1/2, x टू दी पावर 1/2 का क्या मतलब है कि x का पावर कितना है, रूट है। ठीक है, x का पावर क्या है, रूट है। तो यहां पर 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। ओके, तो इस जगह क्या हो जाएगा कि ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में यहीं से स्टार्ट होता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पॉलिनोमियल का बहुत सारा पार्ट है। तो इस पॉलिनोमियल का सबसे पहला कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सब एक एक चीज मैं डिस्कस कर देता हूं।
इसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं क्या, ये आप देखते हैं। इसको देखने से पहले एक चीज और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, डिग्री क्या होता है। हालांकि ये जो पॉलिनोमियल है इसको अच्छे से विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, जब पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तब, पॉलिनोमियल आपका सिलेबस में है तो पॉलिनोमियल जब पढ़ाऊंगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा विस्तार से। तो इस जगह बस आपको यहां ध्यान देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक बार मैं इसको पहले क्या करता हूं, ये इसको इरेज करके ब्रीफ कर देता हूं कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। देखिए स्टार्ट करता हूं लीनियर पॉलिनोमियल। उससे पहले देखते हैं हम लोग क्या होता है डिग्री। सपोज एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में डिग्री को क्या डिफाइन करते हैं कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, सपोज इस जगह वेरिएबल का है x टू द पावर 6, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ x टू द पावर इज 6, ठीक है। उसी तरह से हम ये सब एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। डिग्री ऑफ x टू द पावर 4 इज 4, ठीक है। उसी तरह से लीनियर में क्या होता है, इसका डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक में इसका डिग्री 2 होता है। क्यूबिक में इसका डिग्री 3 होता है। इस तरह से बहुत सारा पॉलिनोमियल मेरे को निकल जाएगा, ठीक है। तो बट हम लोग को पढ़ना कहां से है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है कि डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री 2 का मतलब क्या है कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का जो जनरेशन हुआ वो यहां से हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक है क्या। अगर इस जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे कि किसी भी चीज का कोई भी आप अगर चीज देख ले या फिर कोई भी इक्वेशन देख ले, सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। उसी तरह से एक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एकदम ध्यान से आप देखते जाइए, आपको एक क्वेश्चन ही छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस जगह पहले हमने जो अभी पढ़ा थोड़ा देर पहले, 2-3 मिनट पहले, कि इसमें क्या क्या चीज पढ़ा, पॉलिनोमियल। तो पहले देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए कि उसका जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर हो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इस जगह वेरिएबल क्या क्या है, देखिए x है और इसका पावर क्या है, देखिए 2 है, नॉन नेगेटिव है। यहां पर एक x और है और इसका पावर कितना है, 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, लीनियर क्यों नहीं बोले, क्योंकि यहां पर x का पावर 1 भी है, तो लीनियर बोल सकते हैं नहीं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने डिफिनेशन क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री को डिफाइन करते हैं कब, जब उसका पावर जो है, वेरिएबल का पावर हाईएस्ट जो होता है वो। इस जगह वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कौन है, 2, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि इस जगह ए बी सी जो है, ए बी सी आर कांस्टेंट, क्या है वो, कुछ कांस्टेंट है, कुछ नंबर है, ठीक है। यहां पर मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और c क्या है, एक कोई नंबर है। हालांकि ये तीनों नंबर है बट इसके साथ क्या वेरिएबल अटैच नहीं रहेगा, ठीक है। ये a b c क्या है, एक कांस्टेंट है। अब इस जगह देखिए कि सपोज आपको इस जगह हम ये वाला टर्म को गायब कर दे, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये बचेगा, ठीक है। क्या इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं,
हाँ पॉलिनोमियल है, x का पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। क्या इसको हम, इसका डिग्री कितना है 1 है, इसका डिग्री कितना है 1 है। क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है x, इसका डिग्री 1 है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? नहीं हुआ। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी इक्वेशन को होना अगर होगा तो उसके अंदर उसका डिग्री 2 होना बहुत जरूरी है। डिग्री 2 का मतलब क्या है कि उसमें कोई एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसका पावर 2 होना बहुत जरूरी है। अगर 2 नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो इस जगह a का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के आप कुछ भी ले लीजिए। पहला क्या इस जगह b का वैल्यू 0 हो सकता है? हम देख लेते हैं। अगर सपोज इस जगह b 0 पुट कर दिए आप, तो b 0 पुट कर दिए, अब a की भी बात हो गई। अब हम देखते हैं b 0 पुट करते हैं, लेट b इक्वल टू 0। अगर b इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया। अब देखते हैं इसका डिग्री कितना है। इसका डिग्री तो 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं कि अगर c 0 हो गया तो c 0 हो गया तो इसका इक्वेशन क्या कैसा बन जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्या लिख देंगे? इक्वल टू 0। अब इस जगह आप देखिए इसका डिग्री कितना है। इसका डिग्री, इसका पावर कितना? 2 है, इसका पावर 1 है, हाईएस्ट कितना हो गया? 2, इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया? 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी तक हम यहां से क्या सीखे कि डिग्री जो होता है वो पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं, ठीक है। इस डिग्री को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग रूट्स पढ़ेंगे अभी तो उसमें ये डिग्री काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मींस a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम यहां पर आपको कुछ एग्जांपल लिख के बताते हैं। सपोज देख लीजिए कि आपके पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। थर्ड 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 रूट 2 x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 देख लेते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम लोग, x टू दी पावर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बारी बारी से हम चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ सिंपल सा आपको एक ही चीज देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल तो है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस जगह देखिए पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एकदम है। तो इस जगह हम बोल सकते हैं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट है, मतलब है, वेरी गुड, ये ठीक है। इस जगह आप देखिए क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 है, क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस जगह जरूर a का वैल्यू क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो यहां क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ठीक है। इस जगह देखिए, इस जगह मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। इस जगह हम लोग को देखिए आप अच्छे से दिख नहीं रहा है, मतलब इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा बना देंगे तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। लेकिन इस जगह देखिए आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक काम कीजिए कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा बनाइए। आप इसको एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। यहां से क्या बन जाएगा? रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो ये मेरा आ गया इक्वेशन, ठीक।
अब इस जगह आप देखिए कि √2x² - 1 = 0 तो आ गया। इस जगह आप देखिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2 है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। या इस जगह एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x² = 9, ठीक है। तो आ जाएगा x⁴ प्लस 1 = 9x², ठीक है। इसको एक स्टेप और क्या कीजिए, आगे लाइए, x⁴ माइनस 9x² प्लस 1 = क्या ये सबसे पहले पॉलिनोमियल है? क्यों है? क्योंकि इसका पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस जगह आप देखिए इसका डिग्री कितना है 4, डिग्री कितना होना चाहिए 2, तो सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म देके हम नहीं बोल देंगे कि इसका डिग्री कितना है 2 है, ठीक है। हमको थोड़ा सा उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और कैसे पता चलेगा, कहां तक सॉल्यूशन करेंगे, आपको बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा यहां पर उठा के ले आना है। अगर आप ले आए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में 1 मार्क्स में दे सकता है कि आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यस और नो, इस तरह का 1 मार्क्स में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रूट्स, ठीक है। ये अभी मेरा स्टार्ट ये हो गया, पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में सबसे पहले देखते हैं रूट्स का मतलब क्या होता है। अगर कहीं आपको रूट्स लिखा रहे तो ठीक है, या फिर कहीं आपको लिख दे सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये भी एक ही चीज है ना। अब देखिए ये रूट्स है क्या। आपके पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को हमेशा याद रखना है। क्या होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, एकदम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड होता है, ठीक। अभी देखिए कि इसमें हम लोग को रूट्स क्या होता है। रूट्स का मतलब ये होता है कि आप इस x के प्लेस में क्या पुट करेंगे कि आपको ये पूरा वैल्यू जो है उसको 0 दे दे। आप इस जगह क्या पुट करेंगे कि इस जगह आपको वैल्यू क्या करे, पूरा 0 दे दे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको x के जगह पे इस जगह पुट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन का भी मतलब वही होता है कि इसमें हम x का वैल्यू पे क्या पुट करेंगे कि आपको उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका मतलब उसका एक रूट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसका कितना रूट्स पॉसिबल है, 2 रियल रूट्स इज पॉसिबल। कितना रूट्स होना चाहिए, 2 रूट्स। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि डिग्री को आप याद रखिएगा, डिग्री क्या है 2, तो जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का उतना ही रूट्स होता है। तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जितना डिग्री होता है उतना ही क्या होगा, उसका रूट्स होगा। इसका मतलब है कि अगर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होगा 2, क्यूबिक का कितना होगा 3, लीनियर कितना होगा 1, इसका मतलब सॉल्यूशन कितना होगा 1, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन कितना होगा 2, क्यूबिक का सॉल्यूशन कितना होगा 2, 3, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, इंट्रोडक्शन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रूट्स, ठीक है, डिग्री हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं रूट्स का। सपोज आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। आपको चेक करने के लिए दिया है कि x इज इक्वल टू, ऐसे लिखेगा कि चेक
x इज इक्वल टू -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये आपको देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको इस जगह वैल्यू रख देना है कितना, x का पावर x इज इक्वल टू -1/2। तो आपके पास दिया हुआ है 6x² -x -2 इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू -12, पुट x इज इक्वल टू -1/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 -2 इक्वल टू 0। तो इस जगह क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1/4 प्लस 1/2 -2 इक्वल टू 0। इस जगह क्या आ जाएगा, 3 2। तो क्या बन जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 -2 इक्वल टू 0। इस जगह देखिए 3/2 प्लस 1/2 हाउ मच, 2, और -2 इक्वल टू 0, क्या गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन हमको निकालना रहेगा, सॉल्यूशन अगर हमको निकालना रहेगा तब इक्वल टू 0 लेके करेंगे, लेकिन इस जगह सॉल्यूशन हमको निकालना नहीं होगा, क्या करना, देखना है, चेक करना है, तो हम RHS को 0 लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, लास्ट में मेरा क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ओके। ठीक है, अब इस जगह कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो। तो अब यहां से देखिए, ये इसका तो इसके रूट हो गया, मतलब x इज इक्वल टू -12 इज द रूट, इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका डिग्री अगर 2 है, मतलब सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए, 2। इसका मतलब कि एक x का वैल्यू अगर -12 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरा जरूर एक और x का वैल्यू ऐसा होगा जिसको पुट करने से 0 आ जाता होगा। ठीक है, तो एक हम लेते हैं x इज इक्वल टू, पुट लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2/3। चेक करते हैं क्या होता है। तो इस जगह आप चेक कीजिए, 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर -2/3 -2 इक्वल टू 0 तो नहीं लेके चलेंगे अभी। ठीक है, अभी देखिए 6 इंटू कितना जाएगा, 4/9 -2/3 -2, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 3 2 3 3 8/3 -2/3 -2 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकालिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 8 -2 -6, तो आ जाएगा 8 -8/3 दैट इज 0। इसका मतलब यहां से क्या देखने को मिला कि x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2, ये क्या है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि here x इज इक्वल टू -1/2 एंड x इज इक्वल टू 2/3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में 2 पैटर्न आ सकता है, क्वेश्चन का 2 पैटर्न हो सकता है। सपोज एक पैटर्न तो ये हो गया कि उसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करने दे देगा। सपोज अब आएगा आपको कि क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई एक अननोन सा कांस्टेंट दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका सॉल्यूशन आपको दे देगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा होगा, क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको कोई चीज फाइंड करना होगा और उस जगह आपको उसका एक रूट्स आपको दे देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ इक्वेशन 3x² प्लस 2kx - 3 इक्वल टू 0। देखिए इस जगह क्या है, आपको k का वैल्यू क्या है, इस जगह आपको अननोन है। ठीक है,
अब k का वैल्यू अननोन है तो इसी जगह क्या दे देगा आपको, एक अब रूट्स दे देगा। तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ इक्वेशन इतना हैज x इज इक्वल टू 1/2 रूट्स। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/2 क्या है, इसका रूट है। तो x इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है, -1/2। x इज इक्वल टू -1/2 का मतलब क्या है कि इस जगह अगर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन में क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, मतलब वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस जगह हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे कि 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग पुट करके देखेंगे, ठीक है, कि पुट x इज इक्वल टू -1/2 पुट कीजिए। तो 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 3/4, ये 2 कैंसल आउट, तो -k -3 इक्वल टू 0। तो इस जगह k का वैल्यू हम निकाल देंगे। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इसको इधर लेके जाते हैं तो और बन जाएगा 3/4 -3 इक्वल टू k। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस एलसीएम ले लेंगे 12/4 इक्वल टू k। तो आ जाएगा मेरे पास आंसर k इज इक्वल टू -9/4। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स में। ठीक है, अगर आपको दे देगा कि वो सॉल्यूशन है, इसका मतलब आरएचएस में आपको 0 लेकर चलना है। अगर आपको फाइंड करने देगा कि फाइंड वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट, इसका मतलब क्या है कि आपको इक्वल टू में 0 लेके नहीं चलना है, लास्ट में आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा, आप ले लीजिए, लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपको इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m, 3kx², फिर से लिख देते हैं 3x² माइनस 2kx माइनस 3m इक्वल टू 0। फाइंड k एंड m। इससे बस ये भी 2 क्वेश्चन का मार्क्स हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको इस जगह पे क्या करना है, सपोज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हम लोग को x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का बोलने का क्या मतलब हो गया कि अगर हम x इज इक्वल टू 2 इस जगह पुट कर दे तो मेरा वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0। तो हम लिखेंगे कि इफ, ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, इफ x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर x इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इंटू ये 2 वैल्यू यहां पुट कर देना है, 2² माइनस 2k2, ठीक है, प्लस 2m इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, 2 to the 4 3 जा 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस जगह क्या आ जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 तो इसका सॉल्यूशन था, तो यहां पुट कर दिए। उसी तरह से x इज इक्वल टू 3 भी सॉल्यूशन है, तो x इज इक्वल टू 3 आप यहां पर पुट कीजिए। कैसे, सब आपके पास है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस जगह आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 3, यहां लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 3। तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। तो इसमें कितना हो जाएगा, 927 माइनस 6k प्लस 2m
इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करते थे ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अभी तो भी स्टार्ट हो रहा है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम आपको आगे पढ़ा देंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है वो इसको वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 12 माइनस 4k माइनस प्लस 2m इक्वल टू 0, 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या इस जगह आप यहां से इक्वेशन नंबर 1 से 2m का वैल्यू निकालिए, तो 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 4k, और इस जगह भी वैल्यू आप निकालिए 2m का, कितना हो जाएगा 2m का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 4k, माइनस 12 प्लस 4k। ठीक है, इस जगह कितना हो जाएगा 2m का वैल्यू 6k माइनस 27, ये हो गया फ्रॉम 1, और 2m का वैल्यू इस जगह हो जाएगा 6k माइनस 27, ये हो जाएगा फ्रॉम 2। अब हम इस जगह देख रहे हैं कि आपको 1 और 2 में दोनों तरफ 2m मतलब दोनों तरफ LHS क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो माइनस 12 प्लस 4k इक्वल टू 6k माइनस 27। ठीक है, अब इस जगह आप k का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा माइनस 2k इक्वल टू, इसको उधर लेके चले गए तो कितना बन जाएगा 25 माइनस 27 प्लस 12, तो माइनस 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 15, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 15/2। k का वैल्यू निकल गया। अब इस दोनों इक्वेशन में आप k का वैल्यू कहीं पर भी रख दीजिए, आपको m मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सपोज, या फिर आप m यहां से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, दोनों इक्वेशन आपको बराबर ही है। ठीक है, तो हम सपोज हम यहीं से निकाल लेते हैं, ये मेरा इजी लग रहा है, तो लिख देंगे पुट इन, ये इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, पुट इन 4, तो आ जाएगा 2m इक्वल टू 6 इंटू 15/2 माइनस 27, तो आ जाएगा ये इसको कट जाएगा 3, तो आ जाएगा 45 माइनस 17 इक्वल टू 2m, तो 2m इक्वल टू कितना बचेगा 15, 8, 28 बचेगा ये। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो आपको ये दोनों आंसर हो गया। इस तरह से वो आपको 4 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये आ गया m और ये आ गया k। ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिक्स देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कुछ अननोन वेरिएबल का फाइंड करने के लिए भी देखा, और इस जगह हमने डिग्री, उसका इंट्रोडक्शन, उसका सब सारा पार्ट अभी इंट्रोडक्शन का देख लिया। तो इसके बाद पॉलिनोमियल भी थोड़ा सा हमने देखा। ठीक है, पॉलिनोमियल तो खैर मैं बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा, इस चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉलिनोमियल भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस पैटर्न में, और ढेर सारे क्वेश्चन आपके बुक में भी होंगे, तो आप उसको निकालिएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास हमारा कल होगा, तो मैं कल आपको कुछ नई चीजें और लेकर आऊंगा, और नई चीजें मैं आपको कुछ वहां और बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, क्लास खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि आपको बस हमारा कंटेंट फॉलो करना है। कंटेंट फॉलो करने के बाद आपको कोई भी बुक से कोई भी एग्जाम का आपको पेपर जो है वो छूटेगा नहीं। सारा क्वेश्चन आपको A to Z अच्छे तरीके से बनेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। बस आपको ये चीज फॉलो करना है। ठीक है, बस आपको ये टोटल चीज फॉलो करना है। आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज तो मैंने ये सीबीएसई का और आईसीएसई स्टेट बोर्ड का क्वालिफिकेशन शुरू किया है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद आपको मार्किंग स्कीम मेरे को बताना है कि चैप्टर में, पूरा चैप्टर जो है आपका सिलेबस में, वो मार्किंग स्कीम कैसे पूछ रहा है। मतलब मार्किंग मतलब कि क्वालिटी इक्वेशन से कितना एग्जैक्ट मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, और उसी तरह से लीनियर इक्वेशन का कितना आएगा, सारे चैप्टर का अलग अलग कितना आएगा। इस तरह से मैं आपको एक अलग सा वीडियो बना के डाल दूंगा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, कि कौन सा चैप्टर में कितना क्वेश्चन से किस पैटर्न से आता है, क्या आता है, सारा क्वेश्चन करा दूंगा।
ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2002 का था, सीबीएसई 2002 का ये क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो इस जगह हमारा कॉन्सेप्ट क्या कुछ तो अलग नहीं था, इस जगह बस मैंने पुट करके निकाल दिया। और ये कॉन्सेप्ट बस अलग था, क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने वाला। ठीक है, ये आप लोग क्लास 9 में भी सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जब मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं अच्छे से सारा चीज कवर कर दूंगा। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको जितना से जितना दोस्तों को इसमें ज्वाइन करना है आप ज्वाइन करवाइए, देखिए, आप हैबिट बनाइए इसको देखने का कि डेली रूटीन के जैसा, कि आज हम अगर ये काम कर रहे हैं तो कल भी मेरे को ये काम करना है, और ये काम मेरे तरफ से भी होगा कि आज अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, तो कल भी मैं आपको दूं, और ये आपको रेगुलर चलेगा, पर डे चलेगा। ठीक है, तो आपको बस हमारा चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और वहां पर आपको अपना प्लेलिस्ट से टाइप करके अपना क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो भी आप पढ़ना चाहें वहां पर दे सकते हैं। तो आज हमारा ये पहला क्लास 10 का वीडियो था, उसके बाद आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सारे का वीडियो बनते रहेगा। तो इसको आप जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, अपना फेसबुक ग्रुप में, कहीं पर भी हो जहां पर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोगों को पता चले, उनको भी एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनको भी एक वैल्यूएबल एजुकेशन मिल सके। ठीक है, और वो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपकी तरह ले आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।